everyone. This is Dr. Priyanka and you're watching me on my YouTube channel Health with Homeopathy. Today we will be talking about dengue. डेंगू फीवर के बारे में हम बात करेंगे. Nowadays we can listen and read a lot that dengue has taken many life in India. I'm not talking about the world, but in India itself it is taking many life. People usually don't take it seriously, but sometimes it is so fatal that it may take a life. So let's talk about dengue. Before talking about dengue fever, how it occurs, what are the symptoms, prevention, let me tell you an interesting fact about dengue. डेंगू मॉस्किटोज जो होते हैं वो यूजुअली डे टाइम फीडर्स होते हैं, ये आपको नहीं मालूम होगा. डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है और जिसके मच्छर होते हैं वो सनराइज होने से 2 घंटे तक काटते हैं और सनसेट होने के कई घंटे पहले काटते रहते हैं. जब अंधेरा होता है तो ये एक्टिव नहीं होते हैं. बट नए अभी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो एरियाज बहुत लाइटेड हैं, वेल लाइटेड हैं, वहाँ पे भी डेंगू के मच्छर शाम में काट सकते हैं. अगर आपको कोई भी मच्छर सुबह से लेके सनसेट होने के पहले तक काटता है तो आप समझ जाइए ये डेंगू का मॉस्किटो हो सकता है और सतर्क हो जाइए. तो ये तो ये इसके टाइम के बारे में. अगर अब हम बात करें इन इंडिया, fewer than 100,000 cases per year in India is seen only of dengue. It is not that serious, but in some cases it is that fatal that it can take a life. Dengue is basically a mosquito-borne virus disease. A person, if infected second time, are at greater risk of developing serious disease or complication due to dengue. It is a viral infection transmitted to human through a bite of mosquito, mainly Aedes aegypti mosquito and Aedes albopictus. Virus responsible is dengue virus, which we call DENV, dengue. Usually, dengue don't need any treatment because it's a virus disease, but sometimes we need to manage the symptoms and complication. Severe dengue leads serious illness and this really need a medical treatment, which may not given timely, then lead to death also. And only management given by professional is very important. There is no significant treatment for dengue, severe dengues, but if detected early, we can take the preventive measurements, preventive medicine. We have discussed about the cause. Let's discuss about the symptoms. ऐसा क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेंगू है और आपको डॉक्टर को दिखाना है, ये नॉर्मल नहीं है एंड यू नीड अ मेडिकल हेल्प. अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव नो सिम्टम्स या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये बहुत सीवियर दिखाई देता है, जिनमें बहुत एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, सो दे डोंट नीड एनी मैनेजमेंट, एनी ट्रीटमेंट. बट यूजुअली इन चाइल्ड अडल्ट किड्स में ये फ्लू वाले सिम्टम्स दिखते हैं आपके. तो इन दैट केस आपको फ्लू वाले ट्रीटमेंट्स देने होंगे. जो डॉक्टर एडवाइस करता है आपको वो रेस्ट करना होगा. अकॉर्डिंग टू WHO जो सिम्टम्स हैं 2 से 7 दिन, 2 to 7 days लास्ट करता है आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 4 to 10 days का होता है मॉस्किटो बाइट करने के बाद. तो मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको मॉस्किटो ने बाइट किया तो 4 से 10 दिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, उसके बाद फिर आपको सिम्टम्स आने चालू होंगे. यूजुअली क्या होता है डेंगू में, अगर हम कब सोच सकते हैं कि डेंगू हो सकता है, जब आपको 1 से 2 दिन ज़्यादा हो गया है और 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है जो आपको उतर नहीं रहा है, साथ में आपको सीवियर हेडेक है, आपको आइज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मसल्स एंड जॉइंट पेन है, क्रैम्प्स है, कंटिन्यूस नोशिया है, वॉमिटिंग है, आपके सोलन ग्लैंड्स है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, आपको लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं, बॉडी में रैशेस दिख सकते हैं. ये कंडीशन आप डेंगू के लिए सोच सकते हैं. घर पे उपचार नहीं करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे वो कोई भी डॉक्टर क्यों ना हो. सीवियर केसेस में क्या होगा, अगर 3 से 7 दिन यही कंटिन्यूस रहा तो पेशेंट हमारा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है. अगर कई बार क्या होता है जब क्रिटिकल में चला गया तो डेंगू का एक ये पैटर्न होता है, आफ्टर 48 आवर्स टू 78 आवर्स जो फीवर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा
और उसके बाद वापस आएगा और पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो हमको इसको घर पे लेके नहीं बैठना है। दिस रियली नीड प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि डेंगू से लोगों की मौत क्यों होती है या सीरियस क्यों होते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है, प्लाज्मा लीकेज हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है कई ऑर्गन से, या ऑर्गन के फंक्शंस जो होते हैं वो भी इम्पेयर हो जाते हैं कई बार। इसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि डेंगू हो गया, आईसीयू में है या फिर डेथ हो गई है। तो ये कैजुअलिटीज़ बचाने के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी होगी। इसको आप लापरवाही से नहीं देखेंगे। डायग्नोस के लिए अगर हम देखें जो सिम्टम्स हैं वो हैं, उसके अलावा ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ले लिए तो हमें डेंगू होगा ही नहीं। पहली चीज़ तो हमको ना मॉस्किटो की ब्रीडिंग स्टॉप करनी होगी। मतलब आपके घर के आसपास कहीं पे कचरा नहीं हो, पानी इकट्ठा ना हो, आपके कॉलोनी में नहीं हो, ये भी देखना होगा हमें। अगर पानी इकट्ठा होता है तो मॉस्किटो ब्रीड फटाफट करेंगे, डेंगू वाले मच्छर भी पैदा होंगे जो कि बाइट करेंगे और ज़्यादा केसेस देखे जाएंगे। तो पहली चीज़ तो क्लीनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रखनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप घर में हैं या घर के बाहर हैं तो मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट करें। या तो आप फुल क्लोथिंग पहने जिससे कॉन्टैक्ट जो है वो लीस्ट हो जाए। दूसरा, आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेज, क्रीम, बहुत सारी चीज़ आ गई है मार्केट में, वो सब यूज़ करते हैं। घर में हैं, सो रहे हैं तो नेट यूज़ कीजिए, मॉस्किटो नेट, जो कि आपको मच्छर काटने से बचाएगा। तीसरी चीज़, आपको ना कम्युनिटी एंगेज करने पड़ेंगे। मतलब ये कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसको क्लीन करना है, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना है कि ये स्पेसिफिक टाइम है डेंगू के मॉस्किटो को काटने का, मॉस्किटो काटने के लिए, और ये सिम्टम्स हो सकते हैं। पानी इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप गार्डन में हैं, बाहर हैं, खेलने जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग में हैं, तो आपको क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेने हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आप 90 to 95% तो ऐसे ही बच जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बाकी जो होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन बताती हूँ वो आप ज़रूर लेंगे। और अगर आपको डेंगू हो गया है तो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेडिसिन। एंग्यूनल सिरप है जो कि RS भार्गव का है। प्रिवेंटिव के तौर पर आप इसको वीकली, हफ्ते में 2 बार, एक दिन एक बार ले सकते हैं। जैसे वेडनेसडे लिया फिर संडे लिया, वेडनेसडे लिया संडे लिया। बड़ों में 10 ml और बच्चों में 12 साल के नीचे जो बच्चे होंगे उनमें हम 5 ml लेंगे, और जो इन्फेंट्स हैं उनमें हम 2 ml to 3 ml लेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट। इसके साथ हम ले सकते हैं यूपेटोरियम परफोरेटम 30 डाइल्यूशन है। ये रोज़ एक बार एक हफ्ते लेना है, फिर 10 दिन का ब्रेक देना है। उसके बाद फिर आपको एक हफ्ते लेना है, फिर 10 दिन का ब्रेक लेना है। 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं इसको। सारी एज के लिए सेम डोजेस रहेंगे। अगर अब हम बात करें कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हल्का हल्का लग रहा है, तो आपके पास REPL 107 का डेंगू फीवर ड्रॉप्स है। ये अगर 12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनमें 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेना है जब तक आपके सिम्टम्स चले नहीं जाते हैं। दूसरा, अगर आप 12 साल से ऊपर हैं तो 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है जब तक सिम्टम्स नहीं चले जाते हैं। ये हम एज अ प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन। अगर हम नॉर्मल मेडिसिन के बारे में बात करें तो रस्टॉक्स 30 और डाइल्यूशन में 12 साल से नीचे हैं तो 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है। आपके बॉडी पेन है, फीवर है, वो चला जाएगा। 12 साल से ऊपर हैं तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं टंग पे 2 ड्रॉप। मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरेटम जो कि हम प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, और अगर आपको हो गया है डेंगू तो भी आप ये ले सकते हैं। ये बेस्ट मेडिसिन है, डेफिनेटली वन शुड टेक। 2 ड्रॉप दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में, सुबह दोपहर शाम, 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए। और अगर आप 12 साल से ऊपर हैं तो डायरेक्ट टंग में दिन में 2 बार, सुबह दोपहर शाम, 1 वीक लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसके 3 दिन आपको 200 पोटेंसी में सेम दवा लेना है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम, 3 दिन के लिए, और फिर आप इसको स्टॉप कर देंगे। उसके बाद थर्ड मेडिसिन है सिगोना ऑफिसिनालिस। फीवर है, चिल्स है बॉडी में, तो ये 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार लेंगे, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ते के लिए, और फिर रोक देंगे। साथ में आप पपाया
के लीफ का जूस बना करके ले सकते हैं। ये हेल्प करता है आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। इसके साथ होम्योपैथी में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए टिनोस्पोरा मेडिसिन होती है, मदर टिंचर में भी मिलेगी और आपको 1x पोटेंसी में भी मिलेगी। वो भी आप अंडर एनी डॉक्टर गाइडेंस कि आपके प्लेटलेट कितने हैं उस हिसाब से डोजेस डिस्कस करके ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके होम्योपैथी मेडिसिन। मैंने प्रिवेंटिव बता दिया, डेंगू क्या है उसके बारे में बता दिया है। शेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ।